आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा लक्ष्य ज़रूर होगा जो आप दिल से पूरा करना चाहते हो, चाहे वो धन कमाना हो, खुश और स्वस्थ रहना हो या फिर समाज में मान सम्मान। जो चाहोगे वो मिल जाएगा और अखंड ब्रह्मचारी बनने के साथ साथ जो कुछ भी बनना चाहते हो लाइफ में वो होकर रहेगा। हो सकता है अभी के लिए आपको अपना लक्ष्य हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इस कहानी के बाद बड़े से बड़े काम भी आपके बनने लगेंगे। और मेरा आपसे वादा है कि अगर आपने इस वीडियो को याद से पूरा देख लिया तो आपको इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से। जापान में दो राज्यों के अंदर युद्ध छिड़ गया। छोटा जो राज्य था वो डरा हुआ था क्योंकि उसके पास सैनिकों की संख्या बहुत कम थी। दुश्मन के पास अगर 10 सैनिक थे ना, तो इसके पास 1 सैनिक था। उस राज्य के सेनापतियों ने युद्ध में जाने से इनकार कर दिया क्योंकि हार तो निश्चित है। सम्राट भी कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि बात तो सही थी, आंकड़े तो सही थे। तब उसने गांव में बसे एक युवा लड़के से प्रार्थना करी कि क्या आप मेरे फौजियों के सेनापति बन के जा सकते हैं। उसके सेनापतियों को ना ये बात समझ नहीं आई क्योंकि जिस लड़के को युद्ध का कोई अनुभव तक नहीं है, जिसने जिंदगी में कभी युद्ध तक नहीं किया, तो ऐसे आदमी को सेनापति बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। लड़का तो तुरंत राजी हो गया। सम्राट ने भी यही सोचा कि हारना है तो लड़के ही हारते हैं। लड़के के साथ सैनिकों को जाने में बड़ी ही घबराहट हुई, लेकिन उस लड़के में जोश था। सैनिकों को जाना पड़ा। जहां युद्ध होने वाला था उससे थोड़ी ही दूर उस लड़के ने एक छोटे से मंदिर में सारे फौजियों को रोका और उसने कहा कि इससे पहले हम चले, कम से कम भगवान को कह दें कि हम लड़ने जा रहे हैं। सैनिक बड़ी आशा से मंदिर के बाहर खड़े हुए और उस लड़के ने हाथ जोड़कर आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करी और जेब से 1 रुपया निकाला और भगवान से कहा कि मैं इस 1 रुपये को फेंकता हूँ हवा में। अगर ये सीधा गिरा तो हम समझ लेंगे कि जीत हमारी होनी है, भगवान भी हमारे साथ है। और अगर उल्टा गिरा तो हम मान लेंगे कि हम हार गए हैं और वापस लौट जाएंगे। मान लेंगे कि हार निश्चित है और भगवान की भी यही मर्जी है। सैनिकों ने गौर से देखा। उसने सिक्का आसमान की ओर उछाला। चमकती धूप में वो सिक्का चमका और नीचे गिरा तो वो सीधा गिरा था, यानी कि सिर के बल गिरा था। लड़के ने मान लिया कि अब हमें कोई नहीं हरा सकता, भगवान भी हमारी जीत चाहते हैं। फिर वो सैनिक जाकर लड़े। 7 दिन में उन्होंने दुश्मन को परास्त कर दिया। वो जीते हुए वापस भी लौटे और मंदिर के पास उस लड़के ने कहा कि चलो वहां लौटकर धन्यवाद तो दे दें। सब वहां पहुंचे और हाथ जोड़कर ईश्वर को प्रार्थना करी कि हम आपकी कृपा से ही जीते हैं। उस सेनापति ने कहा कि इससे पहले कि तुम ईश्वर को धन्यवाद दो, मेरे इस सिक्के को गौर से देखो जो उछाला गया था युद्ध से पहले। उसने सिक्के को निकालकर बताया कि वो सिक्का दोनों तरफ से ही सीधा था, उसमें कोई उल्टा हिस्सा था ही नहीं। वो सिर्फ एक बनावटी सिक्का था, वो उल्टा गिर ही नहीं सकता था। सीधे शब्दों में कहूं तो दोनों तरफ हेड्स का ही निशान था। तुम जीत की आशा से भर गए थे, इसलिए जीत पाए। जीवन में सारे कामों की सफलता निर्भर करती है कि हम जीत की आशा से भरे हुए हैं या फिर हार के ख्याल से डरे हुए हैं। बहुत आशा से भरे हुए लोग थोड़ी सी मेहनत से इतना कर पाते हैं जितना कि बहुत मेहनत के रहते हुए भी निराशा से भरे हुए लोग नहीं कर पाते।